एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं निखिल, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर। आज हम बात करेंगे कि कुछ गांव के नाम ऐसे हैं जिन्हें लेने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। कुछ गांव के नाम तो ऐसे हैं जैसे बिल्कुल गाली, तो काफ़ी अजीब लगता है, लेते हुए भी हिचकिचाहट होती है, शर्माते हैं लोग। अगर आपका भी गांव का नाम बहुत अजीब सा है, गंदा सा है, कोई अश्लील लगता है, तो क्या ग्राम प्रधान के पास ऐसी कोई पावर है, शक्ति है जिससे अपने गांव का नाम बदल सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, गांव का नाम बदला जा सकता है। पूरी प्रक्रिया है, देखिए पहले देखते हैं अजीब अजीब से नामों के कुछ गांव। जैसे ये है पुलिस थाना है कि ले लूंगा, रायगढ़ जिले में है, छत्तीसगढ़ राज्य में। जैसे एक बाप है, ये रेलवे स्टेशन भी है इसके नाम का। अरे पुणे में है एक अजीब सा, इसका तो नाम भी नहीं ले सकते इसका तो। अरे दारू स्टेशन हो गया, सुअर रेलवे स्टेशन है बांदा में, और काला बकरा है पंजाब में, और टट्टी खाना है। अजीब अजीब से ऐसे गांव हैं। तो क्या हम गांव का नाम बदल सकते हैं? तो क्या प्रक्रिया है गांव का नाम बदलने की, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो गांव के लोगों को एक लिखित प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। गांव ग्राम सभा एक प्रस्ताव पास करती है। इस प्रस्ताव को लेकर, क्योंकि गांव से शुरुआत है, गांव का स्थायी स्वशासन होता है, तो पहला प्रस्ताव गांव से सभी गांव वाले मिलकर तय करते हैं, एक प्रस्ताव पास करते हैं, यानी गांव की ग्राम सभा गांव प्रस्ताव पास करती है। इस प्रस्ताव को राजस्व मंडल अधिकारी और जिला अधिकारी को भेज दिया जाता है। अब अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है नाम बदलने का, तो ये प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेज दिया जाता है। राज्य सरकार इस पर विचार करती है, और राज्य सरकार को लगता है कि इस गांव का नाम बदलने के लिए कोई वैध कारण है या विशेष कारण है, तो ये राज्य सरकार केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेज देती है। केंद्र सरकार को भी इसकी जांच पड़ताल करती है, और केंद्र सरकार को भी कोई वैलिड रीजन इसका पता चलता है। अगर लगेगा कि हाँ इसका कोई वैलिड वैध कारण है, तो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय को इस प्रस्ताव को दे देती है। अब गृह मंत्रालय क्या करता है, क्योंकि जो भी गांव का नाम होता है और राजस्व विभाग में वो नाम दर्ज होता है, और डाक विभाग में दर्ज होता है, रेलवे में। तो गृह मंत्रालय के पास जब ये प्रस्ताव भेज दिया जाता है, तो गृह मंत्रालय राजस्व विभाग, डाक विभाग और रेलवे विभाग के पास एनओसी के ये प्रस्ताव को भेज देता है। इनसे एनओसी मांगता है कि आपको कोई इस गांव के नाम बदलने में आपत्ति तो नहीं है। तो जब ये एनओसी मिल जाती है, तो एक अधिसूचना जारी की जाती है सरकारी गजट में। उसके गांव के नाम का जो बदला हुआ नाम है वो प्रकाशित किया जाता है, आधिकारिक घोषणा हो जाती है, और गांव का नाम आधिकारिक रूप से ऑफिशियली बदल जाता है। और इसके बाद सभी सरकारी रिकॉर्ड्स में गांव का नाम बदल जाता है। लेकिन साथ ही ये ध्यान रखने वाली बात है कि और नाम बदलने की अनुमति कब मिलती है? तो नाम बदलने की ऐसा नहीं है कि आपको गांव का नाम पसंद नहीं आया तो गांव का नाम बदल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई विशेष कारण होना चाहिए उसका। तो विशेष कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखो, नाम बदलने का तो विशेष कारण होना चाहिए, कोई बिल्कुल एक वैलिड कारण होना चाहिए, वैध कारण। ऐतिहासिक ग्राम का नाम भी बदल देना कई बार बहुत आवश्यक माना जाता है। अब तुम्हारे गांव का कोई अच्छा इतिहास है या कोई ऐतिहासिक व्यक्ति तुम्हारे गांव से जुड़ा है, तो तुम उसका नाम बदल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद नया नाम जो है धर्म से अलग हो, जाति से जुड़ा हुआ होना नहीं चाहिए, कोई धर्म से जुड़ा हुआ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। अगर जाति धर्म के आधार पर आप नाम बदलेंगे तो अनुमति नहीं मिलेगी आपको। उस गांव का नाम कोई पहले से ही उस राज्य में मौजूद नहीं हो, या पहले से ही कहीं मौजूद नहीं हो, तभी उस गांव का नाम बदलने की अनुमति आपको मिलेगी। तो बहुत सारे वैध कारण होने चाहिए, तभी आपको अनुमति मिल सकती है। तो अगर आप चाहते हैं आप अपने गांव का नाम बदलना और आपके पास वैध कारण है, तो इस प्रक्रिया से आप पूरी प्रक्रिया से आप गांव का नाम बदल सकते हैं। ये प्रक्रिया लंबी है, एक दिन में नहीं होगी, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, 6 महीने, साल, 2 साल, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। तो अगर आपका नाम भी कुछ ऐसा है जिसे लेते हुए आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, या अपमानित महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है किस आपके गांव का नाम लेने में, तो आप भी गांव का नाम बदल सकते हैं। पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।